अप्लाई करता था और मतलब कुछ मिलता नहीं था। मतलब हफ्ते हफ्ते रिप्लाई नहीं आते थे और आते भी तो रिजेक्शन के आते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन कोडिंग विद दीपिका। सो आज मेरी जो चैनल पे है मैंने इनवाइट किया है हर्ष को, जो कि करंटली एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग है। आज हम उनसे जानेंगे उनके एक्सपीरियंसेस को। मेनली हर्ष को इनवाइट करने का एक रीज़न ये था क्योंकि देयर वाज अ टाइम इन बिटवीन इन हिज करियर जहाँ पे वो 2 और 3 मंथ्स के लिए ही वाज नॉट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स बेसिकली, मतलब ही वाज नॉट ऑन द जॉब पेरोल। तो उन्होंने उस टाइम पे अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखा, तो वो चीज़ आज हम उनसे स्पेसिफिकली मेंशन करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगी हर्ष को कि वो अपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें दे मेरा कि नाम अभी वो हर्ष है, my करंटली। name is Harsh and I graduated from Jabalpur Engineering College, basically it's in Jabalpur, and I passed it on 2022 and later I joined as a persistent as a intern. I did my internship for 6 months और उसके बाद मैं full time हुआ for a year. Then after a year I was working as a data engineer there. I got to learn बहुत सारा मतलब सीखने को मिला वहाँ पे, SQL कुछ था, एज अ डेटा इंजीनियर वर्क किया वहाँ पे। फिर उसके बाद ड्यू टू सम पर्सनल रीजन आई नीड टू रिजाइन फ्रॉम दैट जॉब एंड लेटर आई जॉइन अनदर कंपनी एज अ ओके। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज इन कॉलेज। ओके, कि आपने जैसे कि अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया कि बीच में आप थोड़ा टाइम ऐसा था आज जब आपने परसिस्टेंट में काम करे थे तो ड्यू टू सम फैमिली कंडीशंस की वजह से और माइट भी कुछ प्रोजेक्ट कंडीशन की वजह से भी आप ने मतलब कंपनी को अपने कंपनी में रेजिग्नेशन डाला था। और आई थिंक 2 से 3 महीने के लिए यू वर जस्ट सर्चिंग फॉर द जॉब्स मतलब बेसिकली। या तो उस फेज के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए कि वो क्या कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब आपने क्यों जॉब चूज की वैसे। एक्चुअली मतलब जॉब तो एक्चुअली फैमिली रीजन के कारण था। हम्म। और उस टाइम अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उस टाइम मतलब अभी का सिनेरियो ही है, तो मार्केट थोड़ा खराब चल रहा है। तो हम्म। जॉब मतलब अप्लाई करने में, क्योंकि एक 1 ईयर एक्सपीरियंस ही था मैं, तो अर्ली स्टेज स्टार्टिंग करियर था मेरा, तो उसमें अप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम जाता है। बिकॉज अगर आप मोस्टली जॉब ओपनिंग देखेंगे ना तो वहाँ पे 3+ या 2+ एक्सपीरियंस ही मांगते हैं। बट हम्म। मेरे केस में ऐसा हो गया था कि ये जो 1 ईयर का था ना, तो इस कारण मुझे एज अ फ्रेशर ही ट्रीट किया जा रहा था। तो मैं राइट। कहीं स्टार्ट कर भी रहा था तो वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि एज अ 1 ईयर एक्सपीरियंस कोई नॉलेज नहीं माना जाता है, बिल्कुल मतलब एज बिल्कुल। एक्सपीरियंस। तो फ्रेशर ही अप्लाई हो रहा था और फ्रेशर हो रहा था तो वहाँ शॉर्ट लिस्टिंग में प्रॉब्लम जा रहा था मेरा। क्योंकि एक चीज और थी कि मैं जैसे जावा में करना चाह रहा था काम, तो मुझे उसमें जाना था। बट एज अ डेटा इंजीनियर 1 ईयर में थोड़ा नॉलेज कम था, तो हम्म। मेरे को रिज्यूम में भी थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा था। अप्लाई करने तो प्रॉब्लम काफी सारा था। तो उसको हम्म। रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि मतलब कंटिन्यूस प्रिपरेशन जो हम सोच के रखे हैं उससे हम हम्म। हमें करते रहना है। तो हम्म। मेरे पास दो था कि डेटा इंजीनियरिंग प्रिपेयर कर रहा था और मैं जावा स्प्रिंग बूट में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। तो ओके। वो भी मैं साथ साथ में प्रिपेयर कर रहा था, तो उनके इंटरव्यूज प्रिपेयर कर रहा था मैं, हम्म। तो जिससे कि मुझे मिल सके। और साथ में डेटा इंजीनियरिंग के मैं स्पार्क वगैरह कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, तो हम्म। उनमें भी अपने हैंड्स ऑन और अच्छे कर रहा था, जिसके कारण मैं अगर ये वाला इंटरव्यू होता है, ये दोनों इंटरव्यू में चल सकूं। हम्म। तो बाकी फिर उसके मैंने काफी सारे जगह पे मैंने अप्लाई करना चालू किया। मुझे लगता है कि मैंने मतलब 2000 जगह अप्लाई किया होगा। 2000, अब इट्स अ लाइक अब वेरी ह्यूज नंबर 2000। या बहुत मतलब दिन भर अप्लाई ही करता था मैं, क्योंकि ओके। मुझे भी लगता था कि कहीं ना कहीं से जल्दी से मिल जाए मुझे। हम्म। तो मैं अप्लाई करता था और मतलब कुछ मिलता नहीं था। मतलब हफ्ते हफ्ते रिप्लाई नहीं आते थे और हम्म। आते भी तो रिजेक्शन के आते थे। हम्म। तो मतलब मैंने क्या किया था कि मेल सपना मेल है कि हम्म। कोई अगर मेल का रिप्लाई आता है तो वो छूट ना जाए। तो हम्म। उस हिसाब से मैं अप्लाई करता था और जहां जहां से रिजेक्शन आता था उससे हम्म। अपने मतलब कहीं पर मार्क करके रखता था कि इस कंपनी में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसके रिजेक्शन आया है। ओके। तो ऐसे मैंने बहुत सारी जगह अप्लाई किया था। तो मतलब इससे फ्रस्ट्रेशन भी काफी आता है, क्योंकि वो रैंडमली एक ही जगह पे अप्लाई करते रहे, वो हम्म। फ्रस्ट्रेशन आता है। बट समहाउ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। But before my PayPal company, so I was also kind of 2 to 3 months I was jobless at that time. मतलब बेसिकली आपको डेली दिमाग में यही थॉट चलता है कि यार मतलब कब कब वापस से मतलब जॉब लगेगी एंड कब वापस से वो सैलरी आना स्टार्ट होएगी। तो वो जो एक लगेगी भी कि नहीं, ये क्वेश्चन आता था। एग्जैक्टली मतलब अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट होना स्टार्ट हो जाता है इंसान को कि यार सही मतलब बात कि क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना कि
अगर आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो या इंटरव्यू में बैठते हो ना, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है कि आपको क्लियर करना है, क्योंकि एक एक सिक्योरिटी होती है कि यार इसमें नहीं हुआ हम्म, तो कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ और है, मतलब मेरे पास जॉब तो है। ऐसा नहीं है ना कि मतलब मेरे पास पैसे ही नहीं आएंगे, वो वाली चीज है। ये तो बात है। मतलब आई थॉट कि आपके साथ भी ये सब चीजें हुई होंगी, मतलब डेली आप इरिटेटेड हम्म, माइंड, फ्रस्ट्रेशंस, बहुत सारी चीजों से आप भी गुजरे होंगे। क्विट करने का क्या, मन करता होगा, बट ड्यू टू फैमिली रीजंस की वजह से हमारे पास डिपेंडेंसीज भी होती हैं, उनकी वजह से डेली फिर से सुबह चार्ज हम्म, अप होके फिर से अप्लाई करना है जॉब के लिए। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो क्लास, हर्ष, इसमें एक चीज बताइए कि जब आपने जैसे बताया कि आपने 2000 जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, हम्म, तो आपने कौन से प्लेटफॉर्म्स की हेल्प ली थी? और जैसे मैंने एक चीज और देखी है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स पे क्या है ना कि कुछ पेड सर्विसेज भी होती हैं, कि आप प्रीमियम ले लेते हो उनका, तो आपको जॉब के जो कॉल्स हैं वो ज्यादा आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या आपने भी कुछ ऐसा मतलब किसी प्लेटफॉर्म की हेल्प से, कोई प्रीमियम सर्विसेज की हेल्प ली जिसकी वजह से आपको जॉब कॉल्स, रेलिवेंट जॉब कॉल्स आनी स्टार्ट हुई? एक्चुअली मैंने सोचा था, ऐसे naukri.com है हमारी एक साइट है, तो वहां मैंने मतलब सोचा था कि मैं अगर इस को लेता हूँ तो कुछ मुझे फायदा मिलेगा, क्योंकि इनिशियली क्या हुआ, जब मैं इसको लिया तो मुझे कॉल्स आते थे, कंपनी से कॉल हम्म आते थे, फेक कॉल्स भी आते थे। तो एक था कि मुझे लगता है कि कॉल आएंगे, हम्म पर वो रिलेवेंट कॉल जो मुझे चाहिए थे वो नहीं आ रहे थे। तो मैंने बाद में एक प्रायोरिटी एप्लीकेंट करके एक उनका होता है, सर्विस होता है, उसे ओके। लिया, बट वो उतना मतलब मेरे लिए काम का नहीं था। अच्छा। किसी वजह से या तो ओपनिंग नहीं होगी या कुछ प्रॉब्लम होगा, तो वो ज़्यादा काम नहीं किया मेरे लिए। उसके अलावा मैंने मतलब एक अपना ग्लास डोर है, एम्बिशन बॉक्स है, इंस्टा हायर हम्म करके एक साइट है, वो भी है, हम्म और टाइम्स जॉब करके है, तो वो भी हम्म है। और उसके सबसे बेस्ट है, और कंपनी कैरियर साइट जो अपना, और लिंक्डइन हो गया। तो हम्म उसमें भी एक ऐसा है कि अगर आप अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें भी आपको पोस्ट रिलेवेंट्स नहीं मिलेंगी, मतलब हो सकता है कि जो आप वहाँ पे दिखा शो कर रहा हो, बट वो हम्म क्लोज हो चुकी हो। हम्म तो काफी टाइम मैंने अप्लाई किया, उसके बाद फिर मैंने ऐसा अप्लाई करना चालू किया कि पहले मैं जाके लिंक्डइन या कहीं पे जहाँ पे मैंने देखा, एक पोस्ट देखा, उसी कंपनी साइट पे गया, और वहां पे चेक किया कि अगर वहां पे दिखती है तो कंपनी साइट पे अप्लाई कर दिया, और इधर पे अप्लाई कर दिया। तो ये हम्म थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आप स्पेसिफिक कंपनी, अगर आपके डेटा सेट से अगर वो मिल जाती है, हम्म डेटा स्किल से मिल जाती है, तो तब आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आप ना लिंक्डइन के कुछ एक्सटेंशन होते हैं हमारे गूगल के, तो ओके। अगर आप उसको इंस्टॉल करते हो तो वो आपको दिखाते हैं कि आपका जो स्किल सेट है वो उससे इतना परसेंट मैच करता है। मैच कर तो रहे हैं। उसमें अगर हाँ 50% भी हो जाता है ना, तो आप हम्म स्पेसिफिकली जाके वहाँ अप्लाई करिए, तो ओके। उससे भी शॉर्ट लिस्टिंग अच्छा होता है। हाँ, मुझे लगता है, जो मतलब मैंने क्वालिस में अप्लाई किया था, तो वहाँ पर उसी के ग्लास डोर से देखा था, तो ग्लास डोर पोस्टिंग मेरे को दिख गई थी। हम्म। उसके बाद मैंने कंपनी साइट में भी जाके चेक किया था, तब जाके फिर वो अप्लाई हुआ होगा। इस तरह से मैंने किया था। तो ओके। वो एक अच्छा वे है जिससे अब पता चलता है कि आप एक रिलेवेंट पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना। हम्म। ये एक अच्छी चीज थी। तो ये जो आपके साथ टाइम फेज था, ये मतलब कितना ड्यूरेशन तक रहा? मतलब 2 महीने, 3 महीने, कितना टाइम आपके साथ ये सब चीजें चली? इट्स अबाउट 2 मंथ। टू एक्चुअली जब मंथ स्टार्ट हुआ तो मुझे मतलब ऐसे लगने लगा कि यार 10 डेज भी हो गए ना, तो ये बहुत ज्यादा हो गए। बहुत ज्यादा 15 ज्यादा। मतलब 15वें दिन में मिल जाए। फिर हम्म मुझे कुछ कॉल्स वगैरह भी आए। तो एक मुझे मालूम नहीं, कोई था, naukri.com से ही आए थे, तो उन्होंने ना मेरे को ऑफर भी किया था 4 lakhs में। तो मतलब मैं मतलब इतने ज्यादा वो था कि मुझे मतलब जॉब ज्वाइन करनी है, तो मैं उसको हाँ कहने वाला था। फिर मैंने हम्म घर में बात किया, मैंने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो सब लोग बोले कि इतनी जल्दी मत करो मत करो, पर मैं सोच रहे थे कर लूँ ज्वाइन ऐसा करके। फिर हम्म मेरे और दोस्तों से मैंने ज्वाइन मतलब बात किया, तो उन्होंने बोला कि छोड़ो, इतनी जल्दी नहीं होता है, मतलब 3 मंथ्स इज अ लीस्ट, मतलब इतना टाइम लगता ही है। तो मुझे लगा इतना ज्यादा लगता है। फिर वो जब मैं अप्लाई करने लगा, लर्निंग किया, तो वो सच में ही उतना ही टाइम लगता है, मतलब 2-3 मंथ्स लग जाता है। आप लग अपने आप पे जाता काम करते रहिए, पूरा फोकस करिए अपने काम पे, बेटर है। करिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन कीजिए, सब बढ़िया हो जाएगा। ओके। अभी राइट नाउ मतलब आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो डेटा इंजीनियर की प्रोफाइल है, या फिर आपने जो अभी जो जॉब ली है वो अपने जावा स्प्रिंग बूट इस प्रोफाइल पे आपने जॉब ली है? हाँ हाँ, अभी मैंने जावा स्प्रिंग बूट पे ली है। एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगी आपसे वो ये कि जॉब के लिए अभी भी अप्लाई कर रहे हैं और जिनकी जॉब नहीं लग पा रही है उनको भी बहुत सारे जो रिजेक्शंस मेल आ रहे हैं,
तो ऐसी कौन सी मतलब स्ट्रैटेजीज थी आप कह सकते हो, या फिर कुछ भी ऐसे रूटीन्स डेली के जो आपने फॉलो किया उस ड्यूरिंग द 2 महीने और 3 महीने के टाइम पे, जिससे कि आपने खुद को मोटिवेट भी रखा, आपने मतलब नई लर्निंग्स भी करी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, और कुछ ऐसी चीजें जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत हेल्प की हो, तो वो वाली चीजें थोड़ा सा आप हमें बताइए। देखिए, इंटरव्यू जैसे आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, तो आप मोस्टली जब आप प्रिपेयर करते हो, अपनी जो आपकी स्किल्स हैं उस पर आप बिलीव करिए। क्योंकि हम्म। जब हम किसी वजह से हमें जॉब नहीं लगती है, या कुछ किसी वजह से हमारा कहीं पे ले ऑफ हो गया होगा किसी का कुछ, तो उनको अपने स्किल्स पे डाउट होने लगता है कि क्या हम्म। मैं सही करता हूँ, क्या मैं गलत करता हूँ, मेरे दोस्तों क्यों नहीं किया। तो हम्म। उस टाइम पे ये ध्यान रखना चाहिए कि तुम बिल्कुल रैंडम ले ऑफ्स होते हैं या किसी की लग नहीं रही है, तो उनको सिर्फ अपने स्किल सेट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्हें हम्म। ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए जब भी इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू यूं तो शेड्यूल नहीं होंगे, जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं, हम्म। 15 डेज तक नहीं होते हैं मान लो, पर जब हम्म। शेड्यूल होना स्टार्ट होते हैं तो हो सकता है कि लगातार 3 हो जाए, 2 हो जाए, ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ ऐसा। तो हम्म। कभी बिल्कुल भी नहीं होगा, और आएंगे तो अचानक से आने लग जाएंगे कि अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें अप्लाई करें कि उसमें अप्लाई करें, मतलब इंटरव्यू कब दें। तो हम्म। बस अपने स्किल को प्रिपेयर करते रहिए। साथ ही अगर आपके कुछ एक्सपीरियंस बंदे हैं जो आपके भाई बहन हैं जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, थोड़ा उनसे बात करिए, उससे आप थोड़ा सा ना मोटिवेटेड रहेंगे कि एक्चुअली सिनेरियो कैसा है मार्केट का, क्या हम्म। चल रहा है, और आपको थोड़ा और गाइड भी करेंगे, तो हम्म। उससे अच्छा रहेगा। और उसके साथ आपको मतलब एक चीज और ध्यान रखना चाहिए हमको कि कंपनीज जो है वो एक्चुअली क्वार्टरली हायरिंग करती है, तो टू ओके। टू थ्री मंथ्स का जो फेस है वो हमको लेके चलना चाहिए। तो हम्म। हमें प्रिपरेशन ऐसा करना चाहिए, जब क्वार्टरली जब कंपनीज की हायरिंग निकलती है तो हम हम्म। फटाफट क्रैक करते चले जाएं। क्योंकि अगर अभी का टाइम हम सोचने में निकालते हैं कि कैसे लगेगी, तो वो हम्म। वर्थफुल नहीं होगा। बट अगर 3 मंथ्स बाद जब वर्थ दिखाना चालू करेगा, तो आपकी हम्म। पूरे मतलब टाइम आपका यूटिलाइज हो जाएगा। और और आपका जो रूटीन ऐसा होना चाहिए, जैसे मतलब बिल्कुल फिक्स रूटीन रखिए। सुबह उठते हैं, कुछ ऐसा बनाइए, सुबह उठते हैं, पढ़िए थोड़ा, मतलब उसके साथ आप एक टारगेट रखिए, जैसे आपको कोई जॉब्स में अप्लाई करने का टारगेट होना चाहिए। क्योंकि जॉब का जो शॉर्ट लिस्टिंग सिनेरियो है ना, एज आप अर्ली कैरियर स्टार्ट करते हैं, तो वो थोड़ा सा कम होता है, हम्म। फॉर आई थिंक 0.5% या ऐसा कुछ रहता है, राइट, राइट। 0.05 ऐसा कुछ रहता है। बट हम्म। अगर आप एक्सपीरियंस जाते हैं तो आपका जल्दी शॉर्टलिस्ट होता है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो थोड़ा अप्लाई करिए, रिलेवेंट जॉब के लिए अप्लाई करिए, है ना, तो आपको क्या होगा, रिप्लाईज आना चालू होंगे धीरे धीरे, हम्म। और काफी जल्दी आपकी लग जाएगी। तो रूटीन फिक्स करिए, सुबह उठिए, मतलब कैसा आपको इतने जॉब्स में अप्लाई करना है, कितना हम्म। टाइम पढ़ना है, कुछ नया स्किल सेट डेली सीख के जाना है, और हम्म। ये अप्लाई करना है, और मोटिवेटेड रहना। और सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में आप लिंक्डइन में फॉलोअर्स जितने बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। क्योंकि कहीं ना वो एक, मतलब कोई बंदा है 500 में से, वो कोई ना कोई अच्छा लाइक करेगा, कोई जॉब पोस्टिंग करेगा, एचआर होती है जॉब पोस्टिंग करेगी, आप वहां भी अप्लाई करिए। आपके मतलब एक्सपीरियंस में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे शॉर्ट मैसेज बेसिकली। बेसिकली मैं तो ये बोलूंगा कि अगर मतलब आप काम कर रहे हैं आईटी में, तो ले ऑफ इज जस्ट अ कॉमन थिंग। ये हम्म। मैंने पक्का समझा है अभी। मेरे जितने दोस्त और मिले, मैंने बात किया है, तो वो सभी ये बोलते हैं इट जस्ट अ कॉमन। तो हम्म। आईटी में जॉब लगना और जॉब जाना हम्म। उतना टेंशन का बात नहीं। आपको सिर्फ अपनी स्किल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड कंपनी रहे ना रहे, आपकी स्किल आपके साथ है। तो आपके आप उस पर राइट। फोकस करिए, ज्यादा उसे बेटर बनाइए। क्योंकि कोई भी हो, पे उसके लिए आपको आपकी स्किल के लिए करेंगे, तो अपनी स्किल बिल्कुल। को अच्छा करिए। और साथ ही आप अपना रिज्यूमे जो होता है उसकी राइटिंग भी एक स्किल ही, आई थिंक, मतलब हम्म। एटीएस में कैसे शॉर्टलिस्ट कराना है आपको। जब आप रिज्यूमे लिखते हैं तो उसका जो एक पर्टिकुलर हेडलाइन होता है, वो राइट। ऐसा होना चाहिए कि जो एचआर उसको फर्स्ट में शॉर्टलिस्ट कर जाए। तो ये बिल्कुल। छोटी छोटी बातें हैं, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, मतलब हम्म। कि आपका इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हो जाए, मतलब सीवी। तो इन सब चीजों पे थोड़ा आप और ध्यान देंगे तो आपका जो सीवी है वो काफी जल्दी शॉर्टलिस्ट होगा। और इंटरव्यू का शॉर्टलिस्ट होता भी है, सपोज आपका मैच नहीं करता है, सब सपोर्ट के लिए है, तो हम मन करता है कि हम रहने देते हैं, हमें जाना भी नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि उसमें आपको देना चाहिए, क्योंकि जितना इंटरव्यू देंगे उतना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उतना डर जो है आपके मन का वो हटेगा। तो उससे आप जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है उसमें आप
बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बहुत अच्छा तो उसके बहुत। लिए रेडी रहिए। हाँ, और मतलब अपनी स्किल्स के लिए पूरा मतलब कॉन्फिडेंट रहिए, तो सब हो जाएगा बढ़िया। यस। एंड मतलब ऑन द लास्ट, मतलब आई ऑल्सो वांट टू ऐड वन थिंग। जब आपने स्किल सेट की बात करी तो मैं भी एक चीज बोलूंगी कि आईटी इंडस्ट्री में इंजीनियर्स बहुत हैं, बहुत इंजीनियर्स हैं, बट अच्छे इंजीनियर्स बहुत कम हैं।